हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम यूट्यूब के हवाले से बात करेंगे कि अगर आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहे हैं, अप्रूवल के लिए, एडसेंस के अप्रूवल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाती है, या फिर ऑलरेडी आपके चैनल पर स्ट्राइक होती है और आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? या फिर बाद में भी स्ट्राइक आ जाती है कम्युनिटी या फिर कॉपीराइट, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? और साथ में ये बात भी करेंगे कि अगर आपका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था और आपने कोई कंटेंट, कोई भी वीडियो रीयूज्ड किया और उसकी वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, तो आप उसमें क्या तब्दीलियां करके दोबारा उसे अप्लाई करके अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं। इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो चुका है, तो आप उससे अप्लाई करना चाह रहे हैं एडसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपके चैनल पर स्ट्राइक है, कोई एक या दो स्ट्राइक्स भी हो सकती हैं, तो आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें या नहीं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके चैनल पर चाहे कॉपीराइट हो या कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हो, आप अपने चैनल को अप्लाई कर सकते हैं और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि अगर आपका चैनल अंडर रिव्यू में था और आपको स्ट्राइक आ गई कोई भी, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं? तो फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज होगा, बिल्कुल होगा। स्ट्राइक से कुछ नहीं होता। आप अपने चैनल को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे एक स्ट्राइक है, दो स्ट्राइक्स हैं, या फिर रिव्यू में होने के बावजूद आपके चैनल पर स्ट्राइक आती है, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। इसकी वजह से कोई भी मसला नहीं पेश आता। तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज था और उन्होंने किसी भी कंटेंट का रीयूज़ किया, उसके बाद उनके चैनल की मोनेटाइजेशन जो थी वो ख़त्म हो गई, डीमोनेटाइज उनका चैनल कर दिया गया है। अब वो क्या करें और कैसे अपने चैनल को रीअप्लाई करके अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं? यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि दो बातें हैं, ये गौर से बातें सुनिएगा, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपने कोई भी ऐसी वीडियो डाली जो YouTube की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, जैसे कि YouTube की वीडियोस को कैसे डाउनलोड करते हैं, GB, व्हाट्सएप, इस तरह की जितनी भी वीडियोस आपके चैनल पर हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको इस तरह की वीडियो सारी डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि आज अगर स्ट्राइक नहीं आई तो कल आ सकती है, 1 मंथ बाद आ सकती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद भी वो वीडियोस डिलीट कर दी जाएंगी। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, इस तरह की वीडियोस कभी ना कभी डिलीट हो जाती हैं और आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है। अब दूसरी बात यह है कि आपका चैनल डीमोनेटाइज क्यों होता है, कब होता है, किस वजह से होता है, पहले ये बता दूं, फिर उस पे आते हैं कि आप दोबारा से कैसे मोनेटाइज करवा सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी वीडियो को, किसी भी कंटेंट को रीयूज़ करते हैं, कहीं से भी उठाया और उसे आपने री अपलोड कर दिया, ये हो गया रीयूज्ड। अगर आपने उसे एडिट किया, खुद वॉइस ओवर किया, उसके बाद कुछ ना कुछ और चीज़ें ऐड की, तो इस पर आपका रीयूज्ड नहीं आ सकता, आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा और इससे चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। अगर आप अपना कुछ ना कुछ कंटेंट उस वीडियो में एडिट करके डाल दें और उस वीडियो को कंप्लीट चेंज कर दें एडिट करके, तो इससे चैनल भी मोनेटाइज हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि कॉपीराइट स्ट्राइक फिर भी आपको आ सकती है कभी ना कभी। जो कंटेंट क्रिएटर है, जिसका असल कंटेंट है, वो आपको अगर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजे तो स्ट्राइक आ सकती है। मज़े की बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, डिसेबल नहीं, डीमोनेटाइज हो गया है, तो आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका चैनल डीमोनेटाइज इसलिए हुआ है कि आपने किसी कंटेंट का रीयूज़ किया है, फिर भी आप मोनेटाइजेशन अनेबल करवा सकते हैं, या फिर किसी दूसरी रीज़न की वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हुआ है, तो फिर भी आप उसे मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो आप लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको रीअप्लाई करने का तरीका बताता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि आपने क्या क्या ऐसे काम करने हैं जिसकी वजह से आपका चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा, और कुछ दिनों में, 24 घंटों में भी हो सकता है और 1 हफ्ते के अंदर अंदर, ये बहुत जल्दी होते हैं। जो चैनल डीमोनेटाइज हो जाते हैं दोबारा रीमोनेटाइज बहुत जल्दी होते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं अगर आप मेरी टिप्स पर अमल करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं अपने पीसी की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ पर मैंने YouTube को ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपने एक चैनल को ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी सेटिंग में जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर चैनल स्टेटस एंड फीचर्स का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा
और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी मोनेटाइजेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई थी इसी वजह से कि मैंने एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो रीयूज़ की थी, बिल्कुल री अपलोड कर दी थी, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की थी। उस वजह से मेरी जो चैनल की मोनेटाइजेशन है वो डिसेबल कर दी गई थी। तो आपको इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बने, ना कि किसी भी कंटेंट को रीयूज करें। तो जब आप अपना कंटेंट क्रिएट करके अपलोड करें, चाहे अच्छा हो बुरा हो किसी भी हवाले से हो, आपका चैनल एक तो मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद आपको ये खतरा भी नहीं होता कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है या आपके चैनल की मोनेटाइजेशन जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। अब आपने क्या करना है, जब आपके चैनल को डीमोनेटाइज किया जाता है तो आपको एक मेल आती है और यहाँ पर आपका चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो जाता है। तो फिर आपको 25 से 35 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने चैनल पर वो सारी की सारी वीडियोस डिलीट करें। वो जो ख़ास वीडियोस हैं उन्हें डिलीट करें, जो ख़राब वीडियोस हैं वो डिलीट करें। उसके बाद दोबारा आप अपने चैनल को रीअप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अनेबल करता हूँ और एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, एक पॉइंट नोट करने के लिए है। अगर आप कोई भी कंटेंट रीयूज्ड करते हैं तो उससे ये नुकसान भी हो सकता है, जब आपके चैनल की मोनेटाइजेशन ख़त्म होती है तो आपने वो सारी वीडियोस डिलीट करनी होती हैं और दोबारा रीअप्लाई करना होता है। उससे ये होगा कि ये जो आपका वॉच टाइम है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और फिर आपको मेहनत करनी होगी और फिर आपको अपना वॉच टाइम गेन करके दोबारा रीअप्लाई करना होगा। अच्छा यही है कि आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर बने। मैंने आपको पहले भी बताया, ये मेरा चैनल एक दोस्त चला रहा था जिससे ये गलती हुई, तो उसने 1 या 2 वीडियोस डाली, उसके बाद उसकी मोनेटाइजेशन ख़त्म हो गई, उसने वो डिलीट की। फिर भी उसका देखें सब्सक्राइबर तो वही रहेंगे, 1-2 काम या ज़्यादा होगा, बाकी वॉच टाइम आपका काफ़ी गिर जाता है। तो इससे कोई इतना ख़ास वॉच टाइम गिरा नहीं है। उसके बाद हम रीअप्लाई करेंगे, इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर री एप्लीकेशन इज अंडर रिव्यू। आपको 24 घंटों में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। अगर आपने सच में वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं जिनकी वजह से आपका चैनल डीमोनेटाइज हुआ था, या फिर डीमोनेटाइज हो सकता है, या फिर आपके चैनल की मोनेटाइजेशन अनेबल नहीं हो सकती, वो सारी वीडियोस आप डिलीट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वन टू ऑल चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।